बीएड प्रशिक्षणार्थियों, जैसे आपको पता है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है जिसकी डेट है जो ये हाईलाइट मेरा किया हुआ है, इसके अनुसार यानी 15 जनवरी से 24 जनवरी तक आप विदाउट लेट फीस फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद 100 रुपये लेट फीस के साथ आप 25 से 31 तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या चाहिए, जब आप फॉर्म भरने के लिए ई मित्र पर जाएं तो उससे पहले निम्न जो दस्तावेज़ आपके सामने हैं वो मूल दस्तावेज़ लेकर आपको ज़रूर जाना है। फॉर्म भरने के लिए निम्न मूल दस्तावेज़ साथ लेकर जाएं। ये लिस्ट मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। नंबर 1, ABCID आपके पास होनी चाहिए। यदि न भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ई मित्र पर जाकर अपनी ABCD आप पहले जनरेट करनी है, उसके बाद आपको फॉर्म पे जाना है। कक्षा 10 की मूल अंक तालिका आप साथ में लेकर जाएं। BA, BSc, BCom की प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी तीनों वर्ष की मूल अंक तालिका आपको साथ में लेकर जानी है। यदि इसके बाद किसी प्रशिक्षणार्थी ने MA किया है, MSc किया है, MCom किया है तो उसकी भी अंक तालिका आपको लेकर साथ में जानी है। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी का गैप है, जैसे मान के चलो आपने 2024 का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है या 2024 से पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया, 1 या 2 साल का गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो वो जो अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं, जैसे SC वाले, OBC वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। जिसने OBC कैटेगरी का लाभ लिया है यानी 50% जिसके नंबर कम है तो वो उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आधार कार्ड आप साथ में लेकर जाएं क्योंकि आधार कार्ड वहाँ पे आपको आधार नंबर लिखे जाएंगे। ईमेल आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। ये मोबाइल आप अपना साथ लेकर जाएं ताकि उसमें आपकी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी और आप ABCID बनाओगे तो उसका भी पासवर्ड आएगा। तो आप वो मोबाइल वो लेकर जाएं जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, वो ही नंबर आप साथ में लेकर जाएं। ई मित्र पर जाकर आपको विशेष रूप से स्वयं ई मित्र वाले के पास बैठकर आपको फॉर्म भरना है। किसी प्रकार की गलती न करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। फॉर्म खुलेगा तब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। एग्जामिनेशन 604 बीएड पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2024। बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ध्यान दें, 604 बीएड पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2025 यहाँ पे लिखा आएगा। 24 की जगह यहाँ क्या होगा, 25 होगा। रेगुलर डिग्री रेगुलर होती है, प्राइवेट होती नहीं है। उसके बाद कॉलेज कोड होगा। जैसे ये कॉलेज कोड मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, 3516 जैसे MD BEd कॉलेज पल्लू का कोड है, तो उसी प्रकार अपने अपने कॉलेज का कोड होता है। उस कोड को अच्छी तरह से चेक कर लेवें और अपने कोड के अनुसार अपने कॉलेज का चुनाव करें। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ नहीं करना है आपको। इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर, यानी आपने यदि इसी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिया है तो आप इनरोलमेंट नंबर अवश्य भरें। जैसे 2020/GR 41 यानी BA थर्ड ईयर की मार्कशीट में आपका जो इनरोलमेंट नंबर दिया है वो ही इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे भरने हैं। अच्छी तरह से भरें, गलती नहीं करें, जैसा मार्कशीट में दिया है वैसे वैसे भरें। उसके बाद आपका नाम फिलअप करना है BA की मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद आपको हिंदी में अपना नाम भरना है, फादर्स नेम भरना है, फादर्स का हिंदी नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, मदर्स का हिंदी नेम भरना है। आपकी कैटेगरी यानी जाति क्या है, OBC है, वो आपको भरनी है। जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फिल अपना जेंडर अपना फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ है, 10वीं की अंक तालिका में आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, 10वीं की अंक तालिका के अनुसार अपनी आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है। मीडियम, यदि आपका माध्यम हिंदी है तो आप हिंदी भरें। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अंग्रेजी माध्यम का है तो वो अपना यहाँ अंग्रेजी माध्यम भरें। तो अपना माध्यम यहाँ पे निश्चित रूप से देख कर भरें। हिंदी है तो हिंदी वाले भरें और अंग्रेजी यदि कोई अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी का भरें। फ़ोन या मोबाइल नंबर, यहाँ आपको अपने जो मोबाइल नंबर आपका चालू है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भरने हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोबाइल नंबर अपना साथ में लेकर जाओगे तो उसमें आपकी ईमेल आईडी जनरेट है तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे आपको भरनी है। ABCID जनरेट होगी, ABCID आपकी यहाँ ऑटोमेटिक आई जाएगी। एड्रेस आपको अपना एड्रेस अच्छी प्रकार से यहाँ पे भरना है, यानी अपना एड्रेस भरें तब ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि किसी का वार्ड नंबर 8 है और अपना गांव का नाम है, जो गांव का नाम और तहसील का नाम, ज़िले का नाम
और राजस्थान लिखते हुए पिन कोड अवश्य लिखें। तो पूरा एड्रेस अपना लिखें ताकि यदि यूनिवर्सिटी किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करें तो आपके उस एड्रेस पे आपको वो पत्र आपको मिल जाए। उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद आपके सामने आएगा रोल नंबर, क्लास, ईयर इन द लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी, यानी लास्ट साल यानी लास्ट एग्जाम इस यूनिवर्सिटी से आपने कौन सा दिया है उसके आपको यहाँ रोल नंबर भरने हैं, वो क्लास भरनी है और वो ईयर आपको भरना है। तो ये एंट्री आप अवश्य करें लास्ट एग्जाम की। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, क्लास, रोल नंबर, परसेंटेज एंड पास ईयर। यहाँ आपको क्या करना है कि यूजी की यानी बीए थर्ड ईयर की डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। यूजी डिटेल में आपको बीए थर्ड ईयर की डिटेल भरनी है। यूनिवर्सिटी यदि एमजीएसयू है तो आप एमजीएसयू भरोगे, यदि अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो उस अदर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे भरोगे, उसका अपना ईयर वो सब भरोगे। इसके बाद यदि आपने किसी प्रकार से डिग्री अन्य की है, जैसे एमए किया है, तो आप यहाँ पे एमए को भी आप दर्शाओगे, यानी वहाँ एमए की डिग्री लिखोगे और उसका लास्ट पास ईयर लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे। तो अपने टोटल आपकी डिग्री हैं उनका विवरण यहाँ पर आपको दर्शाना है। उसके बाद जब आप बीएड पे जाओगे तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कौन कौन से भराएंगे, ध्यान दें यहाँ पे कोड और सब्जेक्ट नेम ध्यान रखें। पहला है 181 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग, यानी आपका कोर्स नंबर 1 होता है फर्स्ट ईयर का। इसमें दो नाम आएंगे कंटिन्यू, जैसे 181 कोड के 2 आएंगे। ये 2 कैसे आते हैं बता दूं आपको। ये जो ऊपर वाला नाम होगा उसके आगे लिखा हुआ है TH, ये है थ्योरी, यानी यूनिवर्सिटी का पेपर 80 नंबर का आपका ये होगा, थ्योरी का है। दूसरा जो UP4 लिखे SUBM लिख रखा है, ये इंटरनल यानी कॉलेज से आपके 20 नंबर जाते हैं तो उसके लिए हैं, यानी ये 2 पार्ट में इस प्रकार यहाँ पर दिखाएगा आपको। तो यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये 2 आपका एक थ्योरी दिखाएगा और एक इंटरनल वाला दिखाएगा, क्योंकि 20 नंबर कॉलेज से जाते हैं। दूसरा 182 कॉन्टेम्परेरी इंडियन एजुकेशन। तीसरा लर्निंग एंड टीचिंग। चौथा आपका 184 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पांचवा 185 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, यानी 5 के सभी के अनिवार्य सब्जेक्ट लगते हैं, पांचों आप चेक कर लें। उसके बाद आपका पेडागोगी सब्जेक्ट आएगा। तो पेडागोगी सब्जेक्ट के अलग अलग, यानी जो आपका SST है तो उसे SST के कोड अलग होंगे, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अलग होंगे, साइंस का है तो कोई साइंस के सब्जेक्ट अलग होंगे, कॉमर्स का है तो कॉमर्स के। तो यहाँ आपका पेडागोगी सब्जेक्ट भरा जाएगा। तो अपना प्रथम वर्ष का पेडागोगी सब्जेक्ट है उसको देख के अच्छी प्रकार से आप भरें। सुनिश्चित हो लें कि आपने इससे पहले कॉलेज में माइक्रो टीचिंग दिया है, उस टीचिंग पहले टीचिंग सब्जेक्ट पे काम किया है, वही टीचिंग सब्जेक्ट आपको भरना है। यहाँ किसी प्रकार की गलती नहीं करें। उसके बाद 205 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट है, यानी ये आपकी एक EPC फर्स्ट जो लगती है आपकी, वो EPC फर्स्ट है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, वो यहाँ पे भरी जाएगी। ये देखो आप, इसमें 4 SUB दे रखा है, यानी इसका यूनिवर्सिटी से कोई पेपर नहीं होता, केवल कॉलेज की तरफ से आपके 50 मार्क्स जाते हैं, 50 नंबर की फाइल बनती है। दूसरा 206 ड्रामा आर्ट इन एजुकेशन, ये EPC 2 है, यानी शिक्षा में कला और नाटक EPC 2 आपकी लगती है। इसका भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एग्जाम नहीं होता है, लेकिन कॉलेज की तरफ से जाते हैं। उसके बाद स्कूल इंटर्नशिप होती है 75 नंबर की, और लास्ट में फाइनल लेसन 207 स्कूल इंटर्नशिप, यानी ये कॉलेज की तरफ से 75 नंबर जाएंगे उसका है, और 207 स्कूल इंटर्नशिप प्रैक्टिकल, यानी जो आपका फाइनल लेसन जो कॉलेज में होता है उसके हैं, यानी आपका ये फाइनल लेसन होगा यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर लगाए जाते हैं, वो आते हैं और वो 75 नंबर देंगे, उसके आपका है। तो इस प्रकार ये आपका टोटल जानकारी थी। ध्यान रखें, फॉर्म भरने के बाद आपको 3 प्रिंट मिलेंगे, एक स्टूडेंट कॉपी, कॉलेज कॉपी, यूनिवर्सिटी कॉपी। स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखनी है, कॉलेज कॉपी के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो अलग एक उसको नथी करके अलग से उसको सेट बनाना है, और यूनिवर्सिटी कॉपी के साथ डॉक्यूमेंट्स लगा करके वो एक अलग से अपना सेट बनाना है। तो इस प्रकार महाविद्यालय में कॉलेज कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाकर वो महाविद्यालय में हार्ड कॉपी जमा कराएं। फॉर्म भरने के 3 दिन के अंदर आपको जमा कराना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। वरना वो प्रशिक्षणार्थी ध्यान दें जिन्होंने अपनी लास्ट डिग्री MGSU से नहीं किया है, यानी इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी से किया है, या BA करने के बाद MA किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, यानी आपने इस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन या तो आपने ले लिया है या आपका इनरोलमेंट है नहीं, तो वो प्रशिक्षणार्थी फॉर्म भरने के साथ इनरोलमेंट का ऑप्शन आप चुनें, और उसके इनरोलमेंट की 200 रुपये फ़ीस कटेगी, और इनरोलमेंट की फ़ीस कटा करके जो एक अलग से चौथा प्रिंट वो ऐसे प्रशिक्षणार्थी
विद्यार्थियों का निकलेगा वो इनरोलमेंट का निकलेगा। तो उसके साथ बीए लास्ट ईयर की या बीएससी या बीकॉम की लास्ट ईयर की मूल अंक तालिका लगेगी और उसके साथ आपका उस यूनिवर्सिटी यानी पीछे जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री किया है उस यूनिवर्सिटी से मूल माइग्रेशन लाकर और मूल माइग्रेशन और मूल मार्कशीट लगाकर वो महाविद्यालय में जमा करानी है। तो अदर यूनिवर्सिटी वाले इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, ओरिजिनल मार्कशीट ओरिजिनल माइग्रेशन साथ लेकर आए।